श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जो लीला कथा सुन करके ना आपको यकीन नहीं होगा कि लड्डू गोपाल जी इतने बड़े चमत्कार कैसे कर सकते हैं किसी के साथ। तो आज की लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है उन्होंने कटिहार ज़िले से भेजी है, जिनका नाम है रुचि। रुचि पांडे जी ने। रुचि कहती हैं कि मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी है वो कोई आज के नहीं है, मैंने कोई नए-नए लड्डू गोपाल जी नहीं खरीदे। वो कहती हैं कि मैं जब 8 साल की थी तभी मेरे नाना जी ने मुझे उन लड्डू गोपाल जी को मुझे दिया था, क्योंकि मैं मतलब लड्डू गोपाल जी की भक्ति सेवा में मतलब पूजा पाठ बहुत करती थी। मैं बहुत छोटी उम्र से ही मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। यही सब देखते हुए मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को ना देते हुए वो लड्डू गोपाल जी मुझे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इन लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, ये तुमसे बहुत खुश रहेंगे। और उन्होंने मुझसे उस टाइम पर ये भी बात कही थी कि ये लड्डू गोपाल जी ना बहुत सारे चमत्कार करते हैं। तो मैंने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। मैंने उनको ले लिया था। फिर कुछ दिन के बाद मेरे नाना जी चल बसे। तो जब नाना जी मेरे साथ मतलब हम लोग के साथ नहीं थे, वो जब हमारे लोग के साथ वो नहीं थे नाना जी हमारे, तो फिर हमारी मम्मी मैं अपने ना वहीं पर रहती थी, मैं मतलब अपनी नानी के घर ही रहा करती थी। तो मेरी मम्मी वहाँ से मतलब हमें लेकर के दादी के घर आ गईं। तो हमारे कोई मामा नहीं है, हमारी मम्मी सिर्फ़ अकेली हैं। तो सिर्फ़ नानी तो मेरी बहुत पहले ही मतलब ख़त्म हो चुकी थी, और अब नाना जी थे तो नाना जी भी नहीं थे। तो हमारी मम्मी वहाँ से हमको लेकर के यहाँ पर आ गई। तो वो कहती हैं रुचि कि 8 साल से ही मैं उन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बड़ी हो गई और आज मेरा एक 8 साल का बेटा है, विभू नाम है उसका। वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा बहुत ही मन से करती हूँ, और इतने सालों में ना उन्होंने ऐसे-ऐसे चमत्कार किए हैं ना कि अगर मैं आपको कहती हैं कि बताना चाहूँ ना तो आप मतलब गिनती कम पड़ जाएगी। उन्होंने ऐसे-ऐसे चमत्कार किए हैं। तो कुछ लीलाओं के दर्शन उन्होंने बोले हैं कि आप भी कर लीजिए। आपको भी कहते हैं कि मैं बता दूँ कि वो कैसी-कैसी लीला करते हैं। उन्होंने उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार किया, चमत्कार तो वो बहुत करते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ऐसे चमत्कार जिसे मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकती कि मेरे कान्हा जी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो कहती हैं कि मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। एक बार की बात है, कहती हैं कि मतलब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा रोज़ करती हूँ अपने घर में, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी करते हैं। जब मैं कभी-कभी बाहर चली जाती हूँ, मैं किसी काम से जाती हूँ, तो मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा मेरे हस्बैंड भी करते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को भी ये बता दिया है कि लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाना है। मेरी पूरी फैमिली ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में रहती हैं। तो वो कहती हैं, रुचि कहती हैं कि एक बार की बात है, मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी। तो तो फिर मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी, तो मैंने लड्डू गोपाल जी के मतलब उसी जहाँ पर वो रहते थे, जिन मंदिर में हमने उन्हें रखा है, तो मैं पहले लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगाया। उसके बाद फिर मैंने अपना बेटा जो उनका है विभू, मैंने उनको पहले खाना खिलाना शुरू किया। तो मेरा बेटा 8 साल का है, तो मैं उसको अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। तो वो कहती है मैं जब उनको हाथ से खिलाने के बाद जब मैं उसका मुँह धुला के जब मैं उसका मुँह पोंछती हूँ ना, तो मेरी आदत है हमेशा कि मैं अपने बच्चे का मुँह आँचल से ही पोंछा करती हूँ। तो मेरी यही आदत बनी हुई थी। तो फिर वो कहती हैं कि एक दिन मैं लड्डू गोपाल जी को भी सुबह-सुबह भोग लगा रही थी, तो मैं भी उनको पहले भोग लगाती हूँ, फिर मैं उनको मुँह साफ़ करती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक छोटी-सी रुमाल है, मैं उससे लड्डू गोपाल जी का मुँह साफ़ करती हूँ। तो वो कहती हैं कि मैंने उस दिन मेरे पास वो रुमाल नहीं थी, तो मुझे मतलब शायद वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आँचल से पोंछ देती हूँ। तो फिर मैंने अपना आँचल लिया और मैंने लड्डू गोपाल जी के मुँह को साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। तो फिर मेरा कहती हैं वो कि मेरा रुचि कहती है कि मैं इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, और जब उनको मैं भोग लगाती तो मैं उनका मुँह पोंछ देती थी। इसी तरह से वो कहती हैं कि मेरी आदत सी बन गई थी। अब मैं इसी तरह से रोज़ कर दिया करती थी। तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि जैसे मैं अपने बच्चे की सेवा करती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को मुँह पोंछती हूँ, वैसे ये भी तो मेरे बच्चे ही हैं ना, ये भी तो मेरे लाला ही हैं ना। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, और यहाँ तक कि जो मेरा बेटा विभू है ना, उसको भी लाला अपना चमत्कार दिखाते थे। वो कहते थे कि मम्मी वो कभी-कभी ऐसी बातें कह देता था ना कि मुझे यकीन नहीं होता था। वो कहता है कभी-कभी कह देता है कि मम्मी लाला पेंसिल माँग रहे हैं मुझसे लिखने के लिए।
तो ये बात सुनकर के मैं हँसने लगती थी कि अच्छा लाला पेंसिल माँग रहे हैं तो तुम उनको दे दो ना लिखने के लिए। तो वो कहता कि जब वो पेंसिल या इरेज़र वग़ैरह कुछ भी लेकर आता था ना, तो वो इरेज़र लेके ना सबसे पहले वो लड्डू गोपाल जी के पास जाता था, वो उन्हें भी एक दे दिया करता था। और एक छोटी-सी कॉपी भी उसने लड्डू गोपाल जी को दे रखी, तो उसने कहा, "ये लीजिए कान्हा, इसमें राधे राधे लिखिए आप।" तो मतलब मेरा बच्चा लड्डू गोपाल जी को ना हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ना हमने फिर, मेरा जो बेटा है और वो कहती है कि मैंने उनको फिर लिखना मतलब वो उनको लिखना सिखाने लगी। वो कहती है कि मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी से राधे नाम लिखवाया, और वो कहती है कि इसी तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फिर एक दिन की बात है, वो कहती हैं कि अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ। तो रुचि कहती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो गई। तो मैं सुबह खाना का जो भी मैंने कुछ बनाया हुआ था नाश्ता, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद मैंने जैसे उनकी सेवा करनी थी, मैं वैसे ही करती। उसके बाद शाम को अब मैं भोग नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो मेरे हस्बैंड आए। वो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको फ़ोन करा मैंने, और फिर वो जब आए वहाँ से, तो मैंने उनको बताया कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँची, तो मुझे पता चला कि मेरे पेट में अपेंडिक्स है, तो इसी वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे फिर इसी तरह से आए दिन दर्द होने लगता था, तो डॉक्टर कहे कि इसको आप ऑपरेशन करवा लीजिए, ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होने वाला। तो फिर मैंने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपनी जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, मैं उसके घर दे कर के आऊँ। लेकिन फिर मेरी सिस्टर बहुत ही दूर रहती है, तो मुझे लगा कि मैं कैसे दूँगी। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, मैं उनको घर पर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो घर पर ही रह लेंगे। मैं उनके पास जैसे वो कहती हैं कि मैं यहाँ से जाती हूँ, तो मैं ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह, जल जो होता है ना, मैं उस पात्र में भर के रख देती हूँ कि वो लड्डू गोपाल जी जब मैं नहीं रहूँगी तो वो उस भोग को ग्रहण कर लेंगे। तो वो कहती हैं कि मैं भी जब तक हॉस्पिटल में रहूँगी, मैं इसी तरह कर दूँगी। तो वो कहती हैं कि मैं अपने लाला के पास जाती हूँ, और मैंने अपने लाला से कहा कि लाला, मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ और मेरा ऑपरेशन है, तो तुम्हें कोई भोग कैसे लगाएगा? कोई भोग लगाने वाला नहीं होगा, तो मैं ये तुम्हारे लिए रख दे रही हूँ, और तुम भोग लगा लिया करना, खुद से खा लिया करना। तुम्हारी मम्मा नहीं है तुम्हारे पास तुमको भोग लगाने के लिए। तो ये बात वो कहकर उसके बाद वो चली जाती हैं। फिर कहती हैं कि उस दिन मेरा शाम को 3 बजे मतलब ऑपरेशन होना था। तो वो ऑपरेशन के लिए जब ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं, तो वो मतलब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है उनका। फिर जब वो बाहर वार्ड में आती हैं, नॉर्मल वार्ड में जब शिफ्ट होती हैं, तो वो कहती हैं कि जब मैं आराम कर रही थी, जब मुझे थोड़ी-सी नींद आई, तो वो कहती हैं कि मेरे साथ एक ऐसी लीला घटी, एक ऐसी चमत्कारी लीला जिसे वो यकीन नहीं कर सकती। फिर थोड़ी देर वो सो रही थी। सोने के बाद जब उनकी तुरंत आँख खुलती है, जब उनकी आँख खुलती है, तो वो कहती हैं कि मेरी आँख खुली और मैं बिल्कुल से हैरान रह गई। मैंने तुरंत अपने हाथ को देखा, तो मेरा हाथ बिल्कुल गीला पड़ा हुआ था। फिर तुरंत मैंने अपने उस कपड़े को देखा, मेरे कपड़े का एक कोना भी गीला पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि तुम अभी ज़्यादा हिलो मत, तुम्हारा अभी-अभी ऑपरेशन हुआ है, तो तुम इस तरह क्यों कर रही हो? मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मैं अभी-अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा कर आ रही हूँ। ये बात सुन कर के मेरे हस्बैंड हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लड्डू गोपाल जी को अभी भोग लगा रही हो? वो अपना हाथ जिसमें ड्रिप लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये मेरे हाथ गीले हैं। उनके हस्बैंड ने उनके हाथ को टच किया, और सच में उनका हाथ गीला था, ना जाने कैसे गीला हो गया था। वो कहती हैं कि मेरे इस कपड़े को देखिए, उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी थी हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये मेरे साइड का देखिए, यहाँ पे गीला है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है किसी चीज़ की वजह से हो जाए। तो फिर उनके हस्बैंड ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हें ग्लूकोज़ चढ़ रहा है, तो तुम परेशान मत हो सकता है इसी वजह से तुम्हारा हाथ गीला हो गया हो। फिर उन्होंने भी सोचा कि ऐसा हो सकता है। फिर सेम चीज़ें सेम टाइम पर दूसरे दिन भी यही चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा कि जब मतलब वो आज उनको ग्लूकोज़ नहीं चढ़ रहा था, आज वो थोड़ी-थोड़ी ठीक थी, तो उन्होंने बताया कि दूसरा दिन था, तो फिर आज भी वो लेटी हुई थी दोपहर में, तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाई हैं। भोग लगा कर के भोग प्रसाद उन्होंने खुद भी पाया, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद उन्होंने अपने ही आँचल से उठा कर के उनका मुँह पोंछ दिया, और फिर वो
जब उनकी आँख खुलती है रुचि की, तो वो कहती हैं कि जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं फिर से देखती हूँ ये चीज़ कि मेरे कपड़े का किनारा था वो अभी भी भीगा हुआ था और मेरे हाथ अभी भी गीले हुए थे। ये सब देख के मैं बिल्कुल हैरान थी। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उस हॉस्पिटल में डर गई थी कि ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने अपने हस्बैंड मेरी फिर मम्मी जो थी वो मुझे मिलने आई थीं। तो ये बात मैंने फिर अपनी मम्मी को बताई, तो मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाला को तुम भोग कैसे लगा सकती हो? वो भी तुम यहाँ पर लेटी हो, तुम घर भी नहीं जा सकती। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, मैंने सच में देखा है और ये देखिए। फिर मेरी मम्मी तो उसी दिन आई थी। फिर उसके बाद मैंने मम्मी से कहा, तो फिर तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी यही हुआ, पाँचवें दिन भी यही हुआ, जब तक मैं हॉस्पिटल में थी। एक दिन फिर मैं लेटी हुई थी, तो मुझे अजीब-सा लग रहा था, मैं लेटी थी, मेरी आँख नहीं लग रही थी, बार-बार वो कहती हैं रुचि कि मैं बार-बार सोने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे वो मुझसे मिलने आए थे, तो मैं सो नहीं पा रही थी और दोपहर का टाइम था। वो कहती हैं कि मुझे अचानक से मुझसे रिलेटिव्स जो थे बात कर रहे थे और अचानक से मेरी आँखें बंद हो गईं। आँखें बंद होने के बाद फिर वो कहती हैं कि मैं 10-15 मिनट के बाद जब फिर से मेरी आँखें खुलती हैं, तो मैं तुरंत अपनी मम्मी से बताती हूँ कि मम्मी ये देखिए, ये मेरे कपड़े को देखिए, मैंने अभी-अभी अपने लाला के मुँह को पोंछा है और पता है मेरे लाला बहुत रो रहे हैं घर में अकेले। वो मुझसे कह रहे थे कि मैया जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं कितने दिन से यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ हूँ। तो वो कहती है कि ये देखो, ये देख कर के उनकी जो मम्मी थी वो भी हैरान, जो रिलेटिव्स आए थे वो भी हैरान हो गए कि सच में ऐसा कैसे हो सकता है कि उतनी दूर रह के भी ये जाके इनको भोग लगा कर आती हैं और अपने आँचल से उन्होंने अपने आँचल से उनका मुँह पोंछा है और सच में वो उस जगह वो आँचल गीला था। ये देख कर के जो रिलेटिव्स थे, मम्मी थे, हस्बैंड जी थे मेरे, वो सारे लोग हैरान रह गए। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ये लाला है, लाला तो चमत्कार करते ही हैं। उसके बाद 8 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं 9वें दिन अपने घर आ गई। तो उनकी ये मतलब ये देख कर के ना मेरे जो हस्बैंड थे ना, वो भी हैरान थे। उन्होंने लीलाएँ देखी थी, मेरे बच्चे ऐसे करते थे, लेकिन ये लीला तो बिल्कुल आँखों देखी चमत्कारी लीला थी। जो लीला कथा को मतलब जो लीला देख कर के ना लोग हैरान हो गए थे। बिल्कुल यकीन करना मुश्किल हो गया था उनके लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है? लाला कैसे लीलाएँ इतनी बड़ी कर सकते हैं कि सच में उनका आँचल गीला हुआ था उस टाइम पर। उसके बाद फिर जब वो कहती हैं कि मैं घर जाती हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा चल लेती थी। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि मैं घर गई, मेरी मम्मी मेरे लिए भोग बनाई और लड्डू गोपाल जी को मुझे ला कर के दिया। मैंने लड्डू गोपाल जी को वो भोग लगाया। मैंने भोग लगाया और मैंने भोग लगा के फिर से अपने आँचल से उनका मुँह पोंछा और उस टाइम पे ना जब मैंने देखा ना, तो मैंने देखा कि मेरी लाला की आँखें भीगी हुई थी। शायद मेरे लाला मेरे आने की वजह से बहुत खुश था और फिर मैंने उस अपने लाला को तुरंत अपने कलेजे से लगा लिया। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी मतलब जो हस्बैंड थे मेरे, वो मुझसे कहे कि रो नहीं, अब तुम घर आ चुकी हो और तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, तुम्हारे लाला भी अब तुम्हारे पास हैं। उसके बाद ये देख कर के ना मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मैंने लाला से कहा कि लाला अब मुझे अपने से दूर ना करना, ऐसा कुछ मत करना कि मैं तुझसे दूर हो जाऊँ इतने दिन के लिए। तो फिर वो कहती है कि बस ये मेरे साथ सच में चमत्कार हुआ कि मैंने खुद लाला को मैं भोग लगा कर आई हूँ। ये कहती हैं कि वो कोई माने या ना माने इस बात को, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी इन सब चीज़ों को सच में मानती हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं खुद अपने लाला को भोग लगा कर के आई हूँ। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो कहती हैं कि वो लीलाधर ही जाने, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी उन्होंने मुझसे शेयर की, जो बिल्कुल हैरान और विश्वास ना करने वाली बात है। लेकिन हम कृष्ण भक्त हैं ना, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि सच में हमारे लाला इससे भी कई गुना बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं। जो लाला अपनी छोटी उँगली पर पूरा गोवर्धन उठा सकते हैं, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई अपनी माँ से भोग क्यों नहीं पा सकते? ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने जब मुझसे बताया तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो वो मुझसे जब उन्होंने मुझसे बताया कि क्या आप इस चीज़ को मानती हैं? मैंने कहा बिल्कुल मानती हूँ। अगर मैं मानती नहीं तो मैं लड्डू गोपाल जी के चमत्कार लोगों से नहीं बताती। मैं सच में मानती हूँ और मैं पर्सनली मेरे साथ, मैंने उनसे खुद कहा कि पर्सनली मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चमत्कारी लीलाएँ मेरे कान्हा कर चुके हैं, जिसे मैं खुद सोचती हूँ कि मैं अपने चैनल में मतलब डालूँ, लेकिन मैंने अभी अपलोड नहीं किए हैं। लेकिन मेरे साथ भी बहुत सारी लीलाएँ मेरे कान्हा मतलब मेरे लाला करते हैं, मेरे कान्हा जी मेरे साथ भी बहुत सारी लीलाएँ करते हैं। तो आपको ये रुचि जी की लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
आपको इस चीज़ पर विश्वास होता है या नहीं, आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में लाला ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो मेरी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर कर दिया करिए। स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी के नए चमत्कारों से के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।